कर्म क्या है? अकर्म क्या है? और जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी है, वो समस्त कर्मों को करने वाला है। थोड़ा सा इसके बारे में आज बात करते हैं। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, इसका क्या मतलब है? हम सब हर घड़ी हर सेकेंड every moment we are doing something, right? तो सोना भी अपने आप में एक कर्म है। तो कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं नींद में हूं, और हाँ, डीप स्लीप इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, पर हर पल हर घड़ी हम किसी न किसी प्रकार के कर्म में लिप्त रहते हैं। और उस कर्म में अकर्म को कैसे देखें? ऐसा कैसे होगा कि मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं ही सब कर रहा हूं, और फिर मैं अकर्म को कैसे देखूं? अकर्म का तात्पर्य है कि सब हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, इट इज हैपनिंग। तो इस संदर्भ को अगर ठीक से समझें तो हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वो कैसे करता है। आप इस समय इस क्लास में हैं, और इस क्लास में हम एक दूसरे के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम सबको ऐसा प्रतीत होता है कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, एंड इन अ फैक्ट इट इज करेक्ट, राइट? पर अगर हम थोड़ा सा इसका गहन चिंतन करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन यू। आपके चित्त पर बचपन से लेके अब तक आपके भीतर गीता को लेके एक क्यूरियोसिटी हुई होगी, और वो क्यूरियोसिटी कैसे हुई होगी? आपने उस बारे में कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, किसी बड़ों से सुना होगा, कभी कहीं कुछ देखा होगा। तो जो भी हम कुछ करते हैं, वो कर्म कहाँ से प्रकट होता है? वो कर्म हमारे शरीर से प्रकट होगा, वो कर्म हमारे मन से प्रकट होगा। द काइंड ऑफ एनर्जीज वी हैव, वो वहां से प्रकट होगा। और ये शरीर कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि शरीर की अपनी कंडीशनिंग्स हैं, और वो कंडीशनिंग्स जो हैं वो कहाँ से आई और कैसे आई। तो इन टोटैलिटी अगर हम जीवन को देखें, तो क्योंकि शरीर क्या है? शरीर एक संग्रहण है। इट इज कलेक्शन ऑफ द मटेरियल which I have taken in course of time from this planet. तो भोजन के द्वारा एक 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 समय में धीरे धीरे करके, और जिस परिवेश में जन्म हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ, और जिस तरीके से ब्रॉटअप हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आदतें रही, और आसपास के लोगों को देखा, स्कूल में गए, वहाँ चीज़ों को समझा, तो ईच एंड एवरीथिंग somebody इज डूइंग राइट नाउ, अगर ध्यान से देखें तो वो क्यों कर रहा है वैसा? कुछ इंप्रेशंस हैं, पास्ट मेमोरीज हैं, कुछ बिलीव्स हैं, जो धारणाएं अंदर पड़ी हैं। तो हर व्यक्ति चाहे मन के रूप में जिन विचारों का संग्रहण करता है, आइडियाज का संग्रहण करता है, या शरीर के रूप में जो कंडीशनिंग्स को कलेक्ट करता है, उसका हर एक्शन जो है वहीं से निकल के आता है। जो कुछ भी आप करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई विचार होता है, और वहां से कहाँ से आते हैं ये विचार? हम कहीं ना कहीं से इन विचारों को कलेक्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो विचार हमने कलेक्ट किए होते हैं, उन विचारों के एसिमिलेशन से, उनके इकट्ठा होने से कुछ नए तरह के विचार भी हमारे भीतर पैदा होते हैं। पर जरा एक बार आप अपने आप को देखिए और पूछिए, ऐसा कौन सा मौलिक विचार था जिसके ऊपर किसी दूसरे विचार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था? दैट जस्ट ओरिजिनेटेड
from within, but it was not inspired, or like it was not connected with any of the other thought, feeling which I have taken from my surroundings. सो इन अ वे, अगर हम ध्यान से देखें तो पूरा मन जो है हमारा, वो एक तरीके से जो किताबें हमने पढ़ी, जो न्यूज़पेपर पढ़ा, जो न्यूज़ हमने सुनी, जो मूवीज़ हमने देखी, जो इनपुट हमने बाह्य जगत से अपने भीतर लिया, उस पर वो आधारित है। और क्योंकि वो उस पर आधारित है, तो हर निर्णय, हर एक्शन जो हम ले रहे हैं, वो एक्शन वहां से प्रकट होता है। तो एक बात तो ये कि चाहे सद्विचार हो चाहे बुरे विचार हो, वो उसका जो सोर्स है, दैट सोर्स इज समवेयर। तो मैं हर विचार को प्रकट करने वाला नहीं हूं। तो उसमें एक अकर्म की स्थिति को देखना कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज ऑफ द इंस्पिरेशंस, बिकॉज ऑफ द my brought up, because of the society, because of the so many different things, even we cannot count. And this is one dimension. And the second dimension, that thing is happening because I'm living. And do you think I'm the cause of my own life? And what life is? And once I'm doing it, the whole cosmos, the whole universe is supporting me to do that. Can I do anything without that? Can I do anything without the involvement of the existence? तो मैं वो कर पा रहा हूँ क्योंकि श्वास जो है वो चल रही है, क्योंकि हृदय की धड़कन चल रही है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स काम कर रही हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में एक नियम तंत्र काम कर रहा है, एक व्यवस्था काम कर रही है, ग्रेविटी अपना काम कर रही है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है एक खास तरीके से काम कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन आई एम डूइंग इट। तो जब हम व्यापक स्तर पे देखते हैं तो पता चलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो हो रहा है घटित, उसमें मेरा कर्तापन जो भाव है, वो एक फॉल्स नोशन है। आई एम द डूअर, ये एक फॉल्स नोशन है। बिकॉज जब हम किसी को कहते हैं कि मैंने ऐसे किए, तो उस मैं को डिफाइन करना पड़ता है। एंड मैं इज जो जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसको हम इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो क्या हम एक इकाई के तौर पे बाकी सब चीज़ों से कट के, हम एक बार के लिए जो कुछ हमारे पास है, जो हमने कहीं से लिया है, अगर हम उसको एक बार लौटा दें, हम वो सारे विचार सबको लौटा दें जिनसे हमने उधार लिए, अस्तित्व से जो हम ले रहे हैं, अगर हम वो सब लौटा दें, क्या हम किसी भी कर्म करने की स्थिति में होंगे? जो घटित हो रहा है, हमारी सांस चल रही है, हम कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो हम लौटाते हैं, हमारा सिस्टम, शरीर काम कर, नहीं हम ये लौटाते हैं, हमारा मन जिन नियमों से, हम ये लौटाते हैं पूरा। तो अगर हम अपने आप को अस्तित्व से पृथक कर लें, हम अपने आप को, जो हमारे पास ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो मेमोरी है, उससे हम अपने आप को पृथक कर लें, तो हम पाएंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो हर कर्म के पीछे उस व्यापकता को देखें कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, बिकॉज मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियन थिंग्स आर पुटिंग टुगेदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर डूइंग इट। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण भी दिया था। छोटा सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा अस्तित्व हर एक छोटी बड़ी चीज में, भले ही हम उसको महसूस करें ना करें, काम कर रहा है। और उसकी वजह से जो हम एक्शन लेते हैं, कहीं ना कहीं भले कितना परसेंट भी हो, पर उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट है। मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी हरकत, एक छोटी सी अंगुली उठाने के लिए भी हमारे ब्रेन को 400 बिलियन साइकोबायोफिजियो केमिकल रिएक्शंस को ब्रेन में परफॉर्म करना होता है। सो बिलियंस एंड बिलियंस थिंग्स गोइंग ऑन। जब से हमने ये सेशन शुरू किया है, पता नहीं कितनी सारी चीजें हमारे ब्रेन में घटित हो रही हैं। क्या हम कॉन्शियसली उन सारे ब्रेन के जो न्यूरल फंक्शंस हैं, क्या हम उन न्यूरल फंक्शंस को अपने कॉन्शियसली हम उनको कर रहे हैं, क्या अपने हिसाब से हम कर रहे हैं? तो अगर हम इन अ वे देखें तो इट इज हैपनिंग टू अस। इसलिए कहते हैं कर्म के पीछे अकर्म को देखना। It is being projected, it is happening, there is a force flow। और हर अकर्म के पीछे कर्म को कैसे देखें? मैंने तो नहीं किया, पर बीकानेर में बरसात नहीं हो रही, अब मैं तो बरसात को नहीं रोका है, तो
मैं उस अकर्म के पीछे कर्म को कैसे देखूं? एक जगह कुछ आतंकवादी घटना घटी, कहीं पे कुछ और हुआ, उसके पीछे अकर्म को कैसे देखूं? उसके पीछे कर्म को कैसे देखूं? आई हैव नॉट डन इट, बट इट इज हैपनिंग टू द प्लैनेट। तो अगेन, जब इस बात को देखते हैं तो हम इस कौन है ये करने वाला? तो जो हमारी सामाजिक चेतना का ताना बुना है, मनुष्य की जो एजुकेशन है, जिस तरीके से हमारी सोशल कंडीशनिंग हो रही है, हम उसी डाल पे बैठे हैं, और उसी पृथ्वी रूपी डाल पर बैठे, प्रकृति रूपी डाल पर बैठे, और हम इसी डाल को काट रहे हैं। भले ही उसके अंदर एक सामाजिक इकाई होने के नाते मेरा योगदान भले ही नगण्य है, लेकिन अगर इस पर्यावरण को कोई क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी योगदान है। थोड़ा सा कचरा, थोड़ा सा प्लास्टिक, जो कुछ भी whatsoever, so I am also harming this planet in a way। तो जो कुछ भी घटित हो रहा है, और सबसे एक और बात है कि इसको ऐसे देखें कि ये तो हुआ एक नकारात्मक इनपुट, लेकिन सकारात्मक इनपुट का अभाव भी जो है वो एक 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 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर एक आदमी से कुछ अपेक्षित है और वो नहीं करता है, तो वो भी उसकी उसकी जो साइलेंस है या उसका जो नहीं करना है, वो भी अपने आप में एक तरह का कर्म है। सो व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन आवर सराउंडिंग्स, what's in a whatsoever way, and I'm not doing anything to fix it, somehow I'm responsible for that। तो जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, और भगवान ने ये क्यों कहा कि कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में और अकर्म में कर्म को देखो, तो जब हम ऐसा देखते हैं तो वो हमें अपनी व्यापकता का जो है एहसास कराना चाहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि हमारे भीतर से एक आत्म तत्व है जो प्रकट होता है, और उसके थ्रू ही सब चीजें हो रही हैं, और उस आत्म स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं, जब हम अपने उस आत्म स्वरूप को देखते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तो हम जो है वो कर्म के पीछे अकर्म को देख सकते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि अकर्म के पीछे भी एक कर्म है, दैट मीन्स वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम इतनी व्यापकता के साथ जिम्मेदारी लेते हैं, तो तो वो भी हमारी एक जो यूनिफाइड आइडेंटिटी है, उसके बारे में हमें एहसास कराता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। एंड द ब्यूटी इज, द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी टेक, द मोर वी ग्रो। तो इसलिए उस अपने भीतर की उस आइडेंटिटी को, क्योंकि मनुष्य उतना ही कर पाता है जितना वो अपने आप को देख पाता है। मैं कितने बड़े व्यक्तित्व के रूप में कोई व्यक्ति अपने आप को देखता है, कोई बच्चा अपने आप को देखता है। जब वो बच्चा कहता है कि बस मैं तो इतना सा हूँ, तो उसकी चेतना उतनी सी सिमट जाती है। और जब बच्चा कुछ देखता है कि नहीं, ये पूरा जगत मेरा है, ये पूरी पृथ्वी मेरी है, तो एक अलग भाव उसके भीतर प्रकट होता है, कुछ अच्छा करने का भाव उसके भीतर प्रकट होता है। और उस व्यापकता के साथ जब वो जीवन में ग्रो करता है, तो वो कुछ बड़ा कर पाता है, और सही मायने में तो कुछ बड़ा उससे प्रवाहित हो पाता है। तो इसके पीछे के ध्येय को हमें समझना चाहिए कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी हम कर रहे हैं, इवन मैं तो कह रहा हूँ, जब हम कोई योजना बना रहे हैं, जब हम कोई स्वप्न देख रहे हैं कि भविष्य में मुझे ये करना है, तो उस स्वप्न के पीछे भी वो विराट जो है, हमारे खुद के भीतर का जो विराट स्वरूप है, हमें उसका स्मरण करना चाहिए। ये जो जन्म मिला है, इस जन्म में क्या बड़ा मेरे थ्रू घटित हो सकता है, क्या बड़ा मैं कर सकता हूँ, ये ये भाव जो है वो हमारे भीतर से प्रकट होना चाहिए। लेकिन जो मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन उस बहुत बड़े करने से मेरे भीतर का अहंकार जो है वो पोषित नहीं होता। जब मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, तो उस काम के करने से मेरा अहंकार पोषित नहीं होता, बल्कि मेरे भीतर और विनम्रता और सहजता प्रकट होने लगती है। ठीक है ना? तो दिस इज द वे
of living life, doing things in a best possible way, in a great, big, big, big way, क्योंकि जीवन को एक अवसर के तौर पे देखना, जीवन को एक एक इस रूप में देखना कि मैं उस जीवन की जो चेतना है, मैं उसका स्वरूप हूँ। कोई कर्म का बंधन, कोई कंडीशनिंग, कोई बाउंड्री, कोई लिमिटेशन, कोई सीमा जो है, वो मेरे लिए नहीं। तो सबसे पहले तो ये साहस भीतर आ जाए, ये शक्ति भीतर आ जाए कि मैं, मेरे भीतर से वो परम चेतना इस पूरे पृथ्वी को बदल सकती है, इस समाज को बदल सकती है, इस राष्ट्र को बदल सकती है, इसको और बेहतर और सुंदर और श्रेष्ठ बना सकती है। तो अपनी उस व्यापकता का हमें एहसास होना, और उस व्यापकता के साथ ही हमें इस बात का भी एक साथ एहसास होना कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इतने इस व्यापक दृष्टिकोण में मैं कुछ नहीं हूं। तो कुछ नहीं होते हुए भी मैं सब कुछ हूं, ये बहुत उलट बांस है, बड़ी उल्टी बात है कि कुछ नहीं होते हुए भी मैं सब कुछ हूं। इस बात के एहसास के साथ हर काम को करना, और इसका अभ्यास सचमुच में मुश्किल है। और वो तभी होता है जब व्यक्ति अपने आप को किसी परिवार से, मतलब किसी किसी भी अ, अपनी पहचान या आइडेंटिटी से ऊपर, वो केवल अपने आप को एक शुद्ध चेतना के रूप में जब देख पाता है, शुद्ध जीवन के रूप में जब वो अपने आप को देख पाता है, तो ये भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, मैं सब जगह हूं और मैं कहीं भी नहीं हूं। ठीक है ना? मैं हमेशा से था और मैं कभी भी नहीं हूं। तो वो एक भाव प्रकट होता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि वो कर्तापन का जो भाव है, दैट इज दैट इज जस्ट एक 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 फॉल्स भाव जो है, वो बस उसको पकड़ लिया है। जो भोक्तापन का भाव है, वो एक व्यर्थ सा भाव है, बस उसको पकड़ लिया है। जो ज्ञातापन का भाव है, बस उसको पकड़ लिया है। और ये तीन तरह के बंधन कहना चाहिए, या तीन तरह की गांठें जो हैं, वो हमें, हमारी जो चेतना है उसको बांध देती हैं। वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरह से हम अपने आप को, शुद्ध चैतन्य की तरह से हम अपने आप को महसूस कर सकें, इसमें ये तीन गांठें हमें बांध देती हैं। हमें बार बार इस बात का एहसास होता है, ये मैं जानता हूँ, आई नो दिस। और हम जैसे इस भाव से भरते हैं कि मैं, ज्ञान मेरे अंदर है, तो हम दूसरों को छोटा देखने लगते हैं और जीवन में तकलीफ खड़ी होने शुरू होती है। जब हम ये देखते हैं कि मैं भोगता हूँ, आई एम द इंजॉयर, तो हमारे भीतर जो है वो आसक्तियां बढ़ने लगती हैं। हमारे भीतर विषयों के प्रति जो राग है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, और हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे जैसे ये राग बढ़ता है, जैसे जैसे हम विषयों में प्रवृत्त होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने ही सिस्टम को नष्ट करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे कर्तापन का भाव हमारे भीतर प्रकट होने लगता है, मैं करने वाला हूं, वैसे वैसे हम अपने आप को आसपास से काटते चले जाते हैं। और जितना हम अपने आप को, आप देखिए, जब तक एक कवि जो है, अपने कवि का अहंकार जब तक पिघलता नहीं है, तब तक उसके भीतर से कोई श्रेष्ठ रचना प्रकट नहीं हो सकती। जब तक एक साइंटिस्ट अपने अहंकार को छोड़ करके और वो पूरी तरह से पिघलता नहीं है, तब तक कोई बड़ी थियरी, कोई बड़ा सिद्धांत उसके हृदय में प्रकट हो नहीं सकता है। तो जब एक लेखक लिखता है, तो क्या होता है उस लिखने की प्रक्रिया में? वो अपने आप को भूल जाता है, वो अपने आप को खो देता है, और वो शुद्ध चेतना में गोते लेने लगता है। और तब जाके उसके भीतर से एक स्फुरन प्रकट होता है, उसके भीतर से जो है वो एक त्वरा प्रकट होती है, एक शक्ति प्रकट होती है, और वो शब्दों का रूप लेती है, और सदियों सदियों तक वो रचना जो है वो मानवता को प्रेरित करती है। तो इसलिए हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये तीन तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। मैं करता हूं, आई एम द डूअर, ये चुनौती है, और ये एक दिन में खत्म नहीं होगी। धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे हमारे भीतर ग्रैटिट्यूड बढ़ता रहता है, जैसे जैसे हमारे भीतर प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, देवी संपद जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो हमारे भीतर जो पॉजिटिविटी बढ़ती है, और
पूरे इस अस्तित्व के प्रति एक अपनापन का भाव बढ़ता चला जाता है, तो वो कर्तापन पिघलता जाता है। लगता है कि इस अहम का क्या करूं, इस अहंकार का क्या करूं, तो वो धीरे 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 पिघलने लगता है। आई एम द इंजॉयर, जैसे जैसे वो भाव घटने लगता है। हमको पता होना चाहिए कि जो इंद्रियां हैं वही इंद्रियों के विषयों को भोगती हैं। हमने कहीं से सुना है कि ये फलानी चीज खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, ये होती है। वो इम्प्रेशंस जो है, और कई बार हम खुद भी वो इम्प्रेशंस डालते हैं। मेरा इसके बिना रहा नहीं जाता, चाय के बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो वो इम्प्रेशंस जो हमारे भीतर पड़े हैं, वो इम्प्रेशंस हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन इम्प्रेशंस के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम। जब ये भाव प्रकट होता है तो हम वैसा ही करने लगते हैं। तो इसलिए इसको भी थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ते जाना। मैं भोजन करता हूँ क्योंकि ये इस शरीर की आवश्यकता है, शरीर के भीतर की कोशिकाएं हैं उनकी आवश्यकता है, शरीर के अंग प्रत्यंगों की आवश्यकता है। तो जब उस भाव से भर के भोजन को करते हैं तो हमेशा उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका तरीका सब बदल जाता है। और जब हम वो ज्ञान को जो है, जब ये समझते हैं कि जो मैं कुछ जानता हूँ, जो मैं कुछ करता हूँ, वो एक बहुत छोटा सा अंश है इस अस्तित्व का, और वो भी मुझे अपने गुरुजनों के प्रेम की वजह से, उनके अनुग्रह की वजह से वो मुझे हासिल हुआ है। चाहे माता पिता, चाहे समाज, चाहे राष्ट्र, तो मुझे लगता है कि ये मेरी संपत्ति नहीं है। दिस इज समथिंग विच आई हैव बोरोव्ड। तो किस बात का ज्ञातापन, किस बात का अहंकार। तो ये तीनों चीजें जब भीतर से पिघलने लगती हैं तो सही मायने में जीवन प्रकट होने लगता है। तो यही शुभकामनाएं हैं कि परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें कि हम इसे अपने भीतर से महसूस कर सकें, और ये तीनों प्रकार की जो गांठें हैं, कर्तापन की गांठ, भोक्तापन की और ज्ञातापन की, ये धीरे धीरे डिसॉल्व होती चली जाएं और हम हमारे सच्चे शुद्ध स्वरूप में स्थापित हों। I pray to the Almighty that He bless with this kind of life to all of us and everybody. Thank you, guys. Thank you so much. God bless you all.